हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ, वैकेंसी वाला अपडेट। जो आपका जो वैकेंसी है वो जनरली किस चीज़ का है मैं पहले ही बताता हूँ आपको। ये जो अप्रेंटिस होता है, चाहे वो आईटीआई वालों को हो, चाहे वो माइनिंग वाले को हो, डिप्लोमा माइनिंग वालों का हो, बीटेक माइनिंग वालों का हो, जो पीडीपीटी कहते हैं, जिसको पीजीपीटी कहते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल वालों, इलेक्ट्रिकल वालों, आईटीआई वालों, सबके लिए अप्रेंटिस निकलने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप माइनिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, माइनिंग सेक्टर की जो कंपनीज है उस कंपनीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो डायरेक्टली बात हैं टॉपिक पे। तो देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट वायरल हो रहा है न्यूज़पेपर का, जो कि आज ही रिलीज किया गया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एसईसीएल कोल इंडिया का जो एक सब्सिडरी कंपनी है, इसकी ओर से हम निकाला गया है एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में। उसमें ये बताया गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 2023-24 सत्र में के जो नियम है उसके अनुसार अभियांत्रिक शाखाओं के स्नातक, ठीक है, अभियांत्रिक शाखाओं के मतलब कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो इंजीनियरिंग वाले होंगे, चाहे वो स्नातक हो, स्नातक का मतलब होता है बीटेक वाले हों, ठीक है, साथ ही साथ तकनीकी प्रशिक्षु, तकनीकी का मतलब होता है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन होता है या टेक्निकल होता है, तो ये बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग डिसिप्लिन का, जैसे माइनिंग इन बीटेक, डिप्लोमा इन बीटेक वालों के लिए आईटीआई अलग अलग जो आता है ट्रेड में। उसके बाद जो डिप्लोमा होता है अलग अलग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सभी के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसीज अंडरग्राउंड माइंस के लिए भी आ रही है, जिसमें आज बहुत ज़रूरी है अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग करना। ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, सजेशन भी दूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ओपन कास्ट वालों के लिए भी आ रही है, तो ओपन कास्ट अकाउंट दोनों के लिए आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग का बेसिकली प्रशिक्षण आ रहा है, 1 साल का ट्रेनिंग का कह सकते हैं कि प्रशिक्षण आ रहा है, ठीक है। ये नियोजित करना चाहती है 1 साल के लिए, जो होता है अप्रेंटिस, उसके लिए वैकेंसी आ रही है जल्दी। एक तरह से समझिए ये प्रायर नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कंपनी की ओर से कि हाँ भाई, कंपनी में वैकेंसीज आने वाली है। वैकेंसीज मतलब अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आने वाली है। कौन कौन सा कैटेगरी है वो मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ और किसका कितना सीट है। अगर आप बीटेक वाले हैं, ठीक है, बीटेक वाले हैं और अगर आप पीजीपीटी करना चाहते हैं माइनिंग में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको बोला जाता है, अगर आप माइनिंग में करना चाहते हैं तो इसके लिए 200 सीट है सेपरेट। तो अच्छा खासा सीट है भाई साहब, 200 सीट अच्छा खासा सीट होता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें अंडरग्राउंड का भी कुछ सीट होगा, ओपन कास्ट का भी कुछ सीट होगा। तो आपको कोशिश करना है कि अंडरग्राउंड सेलेक्ट करें आप, बाकी मैं बाद में बताता हूँ आगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, यानी जो बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल में उसके लिए 50 सीट है, जो बीटेक किए हैं मैकेनिकल में उसके लिए 50 सीट है, जो बीटेक किए हैं सिविल में उसके लिए 30 सीट है, जो बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में उनका आपका 20 सीट है। इसके बाद जो माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में डिप्लोमा किए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में चाहे माइन एंड माइन सर्वेइंग में, उन सभी का मिला के टोटल 900 पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो पीडीपीटी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए टोटल 900 सीट्स इस बार आवंटित की गई है। तो अच्छा खासा सीट है, लेकिन अंडरग्राउंड सीट अगर ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओपन कास्ट की सीट ज़्यादा रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में अगर आप डिप्लोमा किए हैं, आप करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो आपका 75 सीट है, मैकेनिकल में करना चाहते हैं तो 50 सीट है, और सिविल में करना चाहते हैं तो 50 सीट है। इन सभी सीट्स में आईटीआई वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी रखा जा सकता है, तो इसका जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी पता चलेगा, जब कंपनी अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन करेगी तभी पता चलेगा। तो आईटीआई वालों का भी हो सकता है, तो वो भी अपडेटेड रहेंगे इससे, ठीक है। या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिएगा, मैं खुद बता दूंगा आपको। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। देखिए बेसिकली आज है आपका 11 तारीख, ठीक, 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक
एप्लीकेशन का पोर्टल, ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल ओपन रहेगा। आपको इसी बीच में अप्लाई करना है, फाइंड एस्टैब्लिशमेंट पे जाके इसी बीच में अप्लाई करना है। अगर इस बीच में अप्लाई आप नहीं करते हैं तो चूंकि देखो यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट में जो माइनिंग के कैंडिडेट हैं, माइनिंग वालों का खासकर, बाकी को तो खास ज़्यादा फर्क ना पड़े हो सकता है, लेकिन माइनिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का ज़रूरत है। 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक आपका एप्लीकेशन करने का डेट है। कैसे अप्लाई करेंगे? बेसिकली एसएससीएल का वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल खोलेंगे, उसके बाद एचआरटी अप्रेंटिस में जाके आप अभी फिलहाल देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है लेकिन अभी तक आपका साइट में अपडेट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप साइट तक पहुँचेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी पोर्टल ओपन करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन किया हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है SECL.CIL.in, मतलब वेबसाइट जो है SECL.CIL.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, हेवी वेबसाइट है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, अलग ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं, आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी निकलता है माइनिंग सेक्टर में, तो उसके लिए ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 39.9K में अटका हुआ है यार, इसको 40 पहुँचा दो। चलिए तो एसएससीएल का वेबसाइट जैसे ओपन होता है, हिंदी इंग्लिश भाषा में आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हिंदी है तो चलिए हम उसको इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स करके पोर्टल होगा, वो खोजना है। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स दिख रहा होगा यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो ह्यूमन रिसोर्स वाले में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा एचआरडी सेक्शन में दो स्कीम निकला है। अभिमन्यु, अभिमन्यु बेसिकली एक ई मैगजीन है जो एसएससीएल की तरफ से पब्लिश किया जाता है हर साल, तो उसमें जाके आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है वो अप्रेंटिस का है, तो यहाँ पे अप्रेंटिस वाले पोर्टल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई अपडेट अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन अपडेट आने वाला है, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। जब कभी भी कोई नोटिस आता है तो इसी जगह पे रहेगा। 13 तारीख से डेट है, तो उम्मीद है कि कल तक तो आ जाना चाहिए, और अगर कल तक नहीं आएगा तो 13 तारीख तक तो पक्का इसमें नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे पहली जो वैकेंसीज आई है उसमें आप देखेंगे अप्रेंटिस वाला, देखिए यहाँ पे नोटिस निकला हुआ है, नोटिस में क्लिक करके आप पहले वाला देख सकते हैं। कुछ इस तरह से नोटिस रिलीज किया जाता है इसमें, कब से कब तक डेट है, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या तरीका है, वो आपको इस नोटिस में ही मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक जेन्युइन बता देता हूँ तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको अप्रेंटिस पोर्टल में रजिस्टर करना है। अप्रेंटिस पोर्टल में, जिसको आप NATS बोलते हैं, NATS, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस NATS पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन करने टाइम आपको बेसिक डिटेल आपको पूरा भरना पड़ता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके A to Z। फिर आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, और इनरोलमेंट आईडी कह सकते हैं इसको, और पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको इस्तेमाल करके आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहाँ से भी ऑप्शन आ सकता है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है फाइंड इस्टेब्लिशमेंट का, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन रहता है। उसमें जाके आप कंपनी को सर्च करेंगे, SECL, CIL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो आ जाएगा। उसमें जाके आप अप्लाई में क्लिक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया, यहाँ वेबसाइट में आ जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आके, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है, आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो अपडेट रहेंगे, एक छोटा सा नोटिफिकेशन था आपके लिए। ठीक है, चलिए आप कुछ सुझाव मेरे लिए, मेरे तरफ से आप सभी के लिए, जस्ट अ सेकेंड। देखो यार, अभी का जो टाइम है ना, जो भी डिप्लोमा किए हैं या फिर जो बीटेक किए हैं माइनिंग से, आपके लिए मेरे लिए सजेशन है, आपके लिए मेरे तरफ से सजेशन है। बाकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। चलिए, जो डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं, अगर आप माइनिंग से किए हैं या माइन एंड माइन सर्वेइंग से किए हैं, तो आपको 1 साल का जो ट्रेनिंग मिलेगा, कोशिश कीजिएगा कि वो अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग करें। ठीक है, अंडरग्राउंड माइन से ट्रेनिंग करें। अगर ओपन कास्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, समझाते हैं आपको। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, और इसके अंदर में बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी आती है, BCL, BCCL, CCL, आपको सब पता होगा जनरली अगर माइनिंग में है तो जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, ये सभी के सभी अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती है। यानी अगर आप ओवरमैन सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किए होंगे, आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होगा, तभी जाके आप अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरमैन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और इन फ्यूचर
कोल इंडिया में जब ओवरमैन या माइनिंग सरदार की वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड हो, यानी कि आप ओवरमैन का जो ट्रेनिंग किए हैं या अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग किए 1 साल का पीटी किए हैं, वो अगर आप ओपन कास्ट माइन से किए हैं तो उस कंडीशन में आपको रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को कोल इंडिया लिमिटेड अब वैलिड नहीं मानती है। अब ये भाई साहब बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डीजीएमएस तो आपको वैलिडिटी दे रही है, लेकिन कोल इंडिया कह रही है हम नहीं लेंगे, हम नहीं मानते वैलिडिटी। इस पे तो बहुत सारा भी केस चल रहा है। अब देखिए कौन सही है कौन गलत है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में ही रहने देते हैं। लेकिन सुझाव आपको ये है कि जब तक फैसला कुछ नहीं आ जाता है तब तक उन्हीं रास्तों में चलना सही है जिन रास्तों से जाके, जिस रास्तों में चल के अभी आप नौकरी ले सकते हो सकता है फ्यूचर का सिचुएशन ऐसा हो कि रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को कोल इंडिया अलाउ कर देती है, कोल इंडिया रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वालों को लेती है फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर अभी तो आप नहीं देख सकते, अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो रास्ता चला आ रहा है कोशिश कीजिए उसी रास्ते पे चलिए। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के पीछे भागिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, पीटी करने वाले हैं तो अंडरग्राउंड में कीजिए। अगर आप बीटेक किए हैं, पीजी करने वाले हैं तो भी अंडरग्राउंड में कीजिए। मेरा सुझाव यही रहेगा। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। और ऐसा ऐसा बहुत सारा मैं टॉपिक सोच रहा हूँ कि आपको लेके आऊँ मेरे लिए, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ है यार। क्या है कि माइनिंग का मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी धक्का खाया हूँ, मैं भी लात खाया हूँ, मैं कोल इंडिया का एग्जाम दिया, मैं क्वालिफाई किया हूँ, बहुत सारे एग्जाम में दिया हूँ, कुछ में क्वालिफाई हुआ कुछ में नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत सारा मेरे पास तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ कि वो तजुर्बा आप लोगों के साथ बांटूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।